1978 में 49 ईयर ओल्ड जॉर्जी मार्कोव एज ए रिपोर्टर काम कर रहे थे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी या बीबीसी में। 6 साल पहले उन्होंने लंदन में शिफ्ट किया था बल्गेरिया से। यूजुअली वो घर से ऑफिस पैदल जाते थे। 7 सितंबर व्हेन ही वाज ऑन द वे टू ऑफिस, बीच रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई। बस लेने के लिए उन्होंने बस स्टॉप में वेट कर रहे थे, तभी उन्हें लगा उनके राइट थाई के पीछे की तरफ एक शार्प पेन हुआ, जैसे किसी ने पेन या पेंसिल से पोक किया होगा। उन्होंने अपना पैर चेक किया लेकिन कुछ भी नहीं था। आसपास देखा तो भीड़ इतनी ज्यादा थी, कुछ नहीं देख पाए। उन्हें लगा शायद कोई कीड़ा या स्पाइडर या फिर मधुमक्खी ने काट लिया होगा। तब तक बस आ चुकी थी और वो ज्यादा कुछ ना सोच के बस पे चढ़ गए। ऑफिस पहुंच के वो भूल ही गए उस इंसिडेंट के बारे में। लेकिन जब वो ऑफिस में अपने चेयर पे बैठे तब उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ चुभ रहा है पैर में। खड़े होके जब उन्होंने पीछे देखने की कोशिश की तब कुछ नहीं दिखा। उनका काफी बिजी शेड्यूल था उस दिन ऑफिस में। उन्हें लगा कुछ माइनर सी चीज है। वापस अपनी सीट पे ऐसे पोस्चर में बैठ गए कि उस पैर के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लगे। थोड़ी देर में वो काम में बिजी हो गए, लेकिन एक पेन था उस एरिया में। दोपहर होते होते वो पेन इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें पसीना आने लगे। बाथरूम में जाके उन्होंने जब मिरर में चेक किया तब देखा कि उस जगह थोड़ा रेडनेस और थोड़ा ही स्वेलिंग है और कुछ नहीं। उन्होंने खुद को कन्विंस कर लिया ये माइनर सा ही कुछ है, शायद किसी कीड़ा या मधुमक्खी ने ही काटा होगा। ऑफिस खत्म करके एंड ऑफ द डे वो जब घर गए तब उनके वाइफ को लगा ही वॉज नॉट वेल। उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया था, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था उन्हें। उनके वाइफ इमीडिएटली इमरजेंसी में ले गए। जॉर्जी ने डॉक्टर को भी वही बस स्टैंड का इंसिडेंट बताया। डॉक्टर ने एग्जामिन करना शुरू की। तब तक रेडनेस और स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इट वॉज लुकिंग हॉरिबल। डॉक्टर वॉज पजल्ड और उनके कॉलिग को बुलाया। दोनों डॉक्टर ने आपस में कुछ डिस्कस किया। फिर उन्होंने जॉर्जी से पूछा कि क्या बस स्टॉप में कोई स्नेक लेके खड़ा था, क्योंकि ये बिल्कुल वेनोमस स्नेक बाइट जैसा लग रहा है। जॉर्जी ने ऐसा कुछ नहीं देखा था वहाँ। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ है, तो बेटर वो एडमिट हो जाए और वो लोग कुछ टेस्ट करेंगे। जॉर्जी ने ऐसा ही किया। एडमिट होने के बाद डॉक्टर्स एंड नर्सेस ने कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ट्राई करके उनके पेन और स्वेलिंग कम करने की ट्राई की, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। उनके पैर में एक्सट्रीम स्वेलिंग हो गया लाइक ए बैलून, और अब तो जॉर्जी को भी लगने लगा था कि कोई उसे मारने की कोशिश किया है। उनके कंडीशन धीरे धीरे क्रिटिकल हो गए और डॉक्टर्स को कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। थर्ड डे उनकी मौत हो गई। उनके बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। ऑटोप्सी में एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी हुई। उनकी राइट थाई के पीछे जहां उन्हें पेन हो रहा था वहां से एकदम छोटा सा एक मेटल डिस्क मिला। उस मेटल डिस्क को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो उसमें 2 छोटे छोटे होल दिखे। उस मेटल डिस्क को फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा गया। पता चला उन होल्स में राइसिन है। राइसिन जो एक्सट्रीमली पावरफुल पॉइजन है। इट्स मोर लिथल देन साइनाइड। कोई एंटीडोट नहीं है राइसिन के लिए, और राइसिन पॉइजनिंग के सिम्टम्स दूसरे डिजीज से सिमिलर है, तो डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट है। जॉर्जी का मर्डर हुआ था, लेकिन किसने उन्हें मारा? थ्योरी ये था कि वो बीबीसी में पॉलिटिक्स न्यूज कवर करते थे। एक टाइम वो सोवियत यूनियन के खिलाफ कुछ क्रिटिकल कमेंट्स किए थे, तो शायद सोवियत यूनियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको मारवा दिया। उस मेटल डिस्क के अंदर राइसिन डाल के पतला वॉक्स लेयर दिया गया था और एक अम्ब्रेला की मदद से उस शार्प डिस्क को घुसा दिया गया था जॉर्जी के राइट लेग में। वो डिस्क बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी हीट से वॉक्स मेल्ट हो गया और वो पॉइजन ब्लड में मिक्स हो गए। टिल डेट किसी को ऑफिशियली चार्ज नहीं किया गया है जॉर्जी के मर्डर के लिए।